शानदार शुरुआत यहाँ पर युवराज वर्मा के द्वारा, जिसके कारण मुंबई मसल टॉप पर आ चुकी है 77 पॉइंट्स के साथ। अब उनका वर्चस्व वापस नजर आ रहा है। किराक हैदराबाद बिल्कुल पीछे है, लुधियाना लायंस भी ज्यादा पीछे नहीं है। कोची केडीज, रोहतक राउडीज, बरोडा बादशाहs को थोड़ी और मेहनत करनी होगी अगर वापस उस टॉप पोजीशन को हासिल करना है। टॉप 4 टीम्स जाएंगी सेमीफाइनल्स में। फिलहाल बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सोनू चौरसिया और सचिन गोयल, दो बड़े नाम। 80 किलो की टक्कर कुछ ही क्षणों बाद नजर आने वाली है। फिलहाल हमारे होस्ट अमन तैयार। मुंबई मसल का सेलिब्रेशन का अंदाज बिल्कुल अलग है इंडिया। ये जब सेलिब्रेट करते हैं तो ये पूरी दिल्ली को हिला देते हैं। मुंबई मसल मेक सम नॉइज। और मुंबई मसल के जो बीस्ट कोच हैं विटाली इज हियर। व्हाट्स अप, हाउ यू डूइंग? विटाली, यू वांट टू से समथिंग? ही इज अ बिग मैन हिमसेल्फ। डू यू वांट टू से समथिंग? I don't know. Good luck. Good luck. Good luck. Vitali, show us your biceps. Biceps. Show us. Oh boy. International coaches are now at Pro Panja League. We will come to the Baroda Badshahs coach after this one. But ab game ki bari. Agla game is the 80 kg category. And this is special. I'll tell you why. Because aa rahe hain from Mumbai Muscle, a national champion and multiple time state and district champion. Mumbai, welcome your guy, Sonu Chaurasiya. मुंबई मसल के खिलाड़ी सोनू चौरसिया 1 साल पहले अपने ही स्टेट में हुए रैंकिंग टूर्नामेंट में 4th रैंक लगाई थी। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, 4 साल से ज़्यादा का आर्मरेसलिंग एक्सपीरियंस है। पहले मैच में इन्होंने आर्यन कंडारी को 8-1 के स्कोर से हराया था। हालांकि पहला राउंड उसमें हार गए थे ये, लेकिन कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होगा और कॉन्फिडेंस हाई चाहिए भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हार का खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि इनका जो मैच है वो 80 केजी के सुपरस्टार सचिन गोयल के खिलाफ है। देखिए, कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो किसी भी अरीना में चले जाएं, कोई भी टीम के लिए खेलें, आवाज़ उन्हीं के लिए होती है। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि ऑपोजिशन टीम भी इनके लिए आवाज़ करती है। ऐसे हैं हमारे अगले खिलाड़ी। इनके चैंपियनशिप्स और गोल्ड और सिल्वर मेडल्स बताते बताते तो हम पूरा दिन कर सकते हैं, बट इन्हें मिला है टाइटल ऑफ लायन ऑफ मध्य प्रदेश कहते हैं इन्हें, एंड बाइसेप किंग ऑफ इंडिया भी कहते हैं इन्हें। आ रहे हैं फ्रॉम द बरोडा बादशाहs। It's time to go Sachin, because it's Sachin Goyal! ये एक ऐसी लीग है जहां बाइसेप्स की टक्कर तो करारी है, पर बाइसेप्स किंग का खिताब सिर्फ एक को मिला है, सिर्फ एक, और वो आपके स्क्रीन पर है, सचिन गोयल। इस तरह के बाइसेप्स किसी और के पास नहीं है, और सिर्फ बाइसेप्स नहीं है इनके पास, ये चैंपियन ऑफ चैंपियंस रह चुके हैं, मेजर ध्यानचंद अवार्डी रह चुके हैं ग्वालियर में। प्रो पंजा लीग का जो रैंकिंग टूर्नामेंट हुआ था वहां पर फर्स्ट रनर अप पोजीशन हासिल की थी। धमाका करते हैं। कुछ दिन पहले मेन कार्ड, जो मेन इवेंट हुआ था, प्रिंस धीर को हराया था इन्होंने 3-0 से, बोनस पॉइंट कमाए थे। 23 साल के हैं सिर्फ सचिन गोयल। 28 साल के सोनू चौरसिया उन्हें रोकने की कोशिश में लगेंगे। सोनू ने आर्यन कंदारी को मेन इवेंट में हराया कुछ दिनों पहले। दोनों जीत कर आ रहे हैं, दोनों पास वो कॉन्फिडेंस है। क्या वो कॉन्फिडेंस आज उन्हें एक और जीत दिला पाएगा? बाइसेप्स किंग सोनू चौरसिया अपना दमखम दिखाएंगे। कॉन्फिडेंस दोनों का हाई होगा, लेकिन देखने वाली ये बात है कि सोनू आर्यन को पिन एक बार भी नहीं कर पाए थे। वो खुद ही बार बार लगातार फाउल्स करके हार गए थे।
तो वो पिन करने वाली फीलिंग अभी तक सोनू ने इस लीग में नहीं ली है। एक फाउल रेफरीज ग्रिप में मूवमेंट करने का मिला है सचिन गोयल को, और एक्नॉलेज भी करते हुए अपनी गलती को माना उन्होंने। कोई कंप्लेन नहीं की, कोई रिव्यू नहीं लिया। थोड़ी सी लो ग्रिप ली है सचिन ने। वो हुक को सेट करेंगे, सचिन के हुक को टॉप रोल कर पाना लगभग नामुमकिन, और जकड़ लिया है उस हुक में। 1 सेकंड के अंदर ही पिन कर दिया। क्या जबरदस्त पावर है इस खिलाड़ी की। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फैंस को सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए इस सुपरस्टार को टेबल पे देखने का मौका मिलेगा। थोड़ी देर तो थोड़ा शो ऑफ किया था, टॉन्ट भी किया था अपनी ओपोजिशन को। उसके बाद देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा पिन पैड ही लग रहा था टेबल से उखाड़ देंगे, इतनी तेज अपने ओपोनेंट का हाथ देकर मारा था उधर। बहुत ज्यादा मुश्किल सचिन गोयल के हुक को रोक पाना। और देखिए एक बार फिर से यहाँ पर चैलेंजर राउंड हमें देखने को मिलेगा। पिछले मैच में मुंबई मसल के युवराज ने लगाया था चैलेंजर राउंड, अब उसी चीज का बदला लेने के लिए आ गए हैं हमारे बाइसेप किंग सचिन। 1 साल पहले अस्कर अली ने बहुत ही ज्यादा तगड़ी टक्कर के मुकाबले में हुक वॉर में सचिन को हराया था। बहुत क्लोज वो मैच था। सचिन का हुक लगाने की जो एबिलिटी है वो इतनी ज्यादा है कि आप हुक में भले ही उन्हें हरा लीजिए, टॉप रोल तो उन पे नहीं लग पाएगा। और हुक में इस खिलाड़ी को हरा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल। स्ट्रैप बनते हुए यहाँ पर टॉप रोल नजर आएगा या हुक हमें दिखेगा। टॉप रोल में हाथ ऊपर से नीचे की तरफ प्रोनेट करता है, दबाव नीचे जाता है, टॉप से आप रोल करते हैं अपने प्रतिद्वंदी को। हुक में आपकी कलाई सुपरनेट करती है। सुपरनेट यानी कि ऊपर की तरफ आपका पाम प्रेशर डालता है, दबाव डालता है। दोनों मशहूर मूव्स, कई बार किंग्स मूव नजर आते हैं जहां आप देखते हैं कि कोई आर्म रेसलर्स टेबल के पास अपने चेहरे को ले आते हैं, बिल्कुल झुक जाते हैं और एक अलग ही अजीबो गरीब अंदाज में किंग्स मूव इस्तेमाल करते हैं। शायद इस मैच में वो नजर आए। और सचिन गोयल चाहेंगे टॉप रोल में ही सीधा स्ट्रैप मैच में चैलेंजर राउंड के 6 अंक बटोरना 10 सेकंड के अंदर अंदर। फाउल की कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं। अपनी नर्व्स को कंट्रोल में रखना होगा। 1 2 3 go! और रोक लिया है सचिन ने। उतनी ही आसानी से एक बार और पिन कर दिया। एंटरटेनमेंट करते हुए प्लेयर्स का अपनी दहाड़ दिखाते हुए बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकल कमेंट्री करने का मौका नहीं देते ये, क्योंकि चंद लम्हों में मैच को बहुत आसानी से खत्म कर देते हैं। कोई भी मौका नहीं है इनके ओपोनेंट के पास। स्ट्रैप में भी वही सेम नतीजा, हुक को सेट किया, साइड प्रेशर के साथ मैच को फिनिश किया। और एनर्जी देखिए, सेलिब्रेशन देखिए उनका भी और उनके टीममेट्स का भी। दर्शक भी काफी ज्यादा इस मैच को एंजॉय करते हुए तीसरे राउंड की घोषणा। अब क्या कुछ बदलाव कर पाएंगे सोनू, लगता तो लगभग नामुमकिन सा है। मेन कार्ड का पहला मैच शुरू हुआ, 10-0 की जीत युवराज वर्मा के नाम। दूसरा राउंड, दूसरा मैच यहाँ 10-0 की जीत बनते हुए नजर आ रही है सचिन गोयल के लिए। यानी कि 10-10 पॉइंट बटोर सकते हैं मुंबई बरोडा। और फिर हम निर्णायक मैच में जाएंगे जहां आद्रा सुरेश और आर्या होंगे आमने सामने। वो तय करेंगे डोंट मूव कि आज ये पहला पिक्चर मेन कार्ड डोंट मूव मुंबई के नाम जाएगा या बरोडा के नाम। डोंट मूव। सचिन गोयल, अलग ही अंदाज है इनका, आक्रामक रवैया, लेकिन इतने रिलैक्स्ड हैं, इतना ईज महसूस करते हैं। रेडी गो। देख लीजिए उनके चेहरे को देखिए, ये खेल रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी के साथ, सवाल पूछ रहे करूं पिन। अब दर्शक कहेंगे कि करिए तो ही करेंगे ये पिन। इतना आनंद उठाते हुए जीतना अपने आप में एक उपलब्धि। सचिन शुरू हो गया बरोड़ा बादशाह का गाना। उनके कोच
उनके मैनेजर्स, उनके सभी टीममेट्स बेहद खुश। इन रेफरी ने अब उठा दिया है बाइसेप्स किंग का हाथ। तो एक बाइसेप उठाने में भी थोड़ा सा वर्कआउट हो गया होगा हमारे मेन रेफरी का। क्लीन स्वीप जिसके कारण 2 बोनस पॉइंट भी मिल जाएंगे। तो 10-0 सचिन गोयल के तरफ। और अब 1-1 की बराबरी मुंबई मसल और बड़ौदा बादशाह पास। पूछते हैं, ऐलान करते हैं, बाइसेप्स किंग हैं, चैंपियन ऑफ चैंपियंस हैं और अभी मौजूद है हमारे होस्ट अमन के साथ। ओके इंडिया, जैसा हमने कहा था, जब सचिन गोयल जीतते हैं तब दूसरी टीम भी अप्रिशिएट करती है। मुंबई मसल भी अप्रिशिएट कर रही है उन्हें। दैट इज हाउ स्पेशल द प्लेयर इज। सचिन सचिन सचिन। मुझे समझ नहीं आता पूछूं क्या, क्योंकि जब आप आते हो वो दहाड़ के चिल्ला के आते हो, अब स्माइल कर रहे हो। अगर आपने गलती से चिल्ला दिया, मैं तो स्टेडियम छोड़ के भाग जाऊंगा। तो सचिन, क्या कहना है आपको? मैं सिर्फ टेबल पे ही आता हूँ तभी एग्रेसिव दिखाता हूँ, बाकी टाइम मैं नॉर्मल हूँ, हंसते रहता हूँ। नहीं, अच्छे लगते हो आप हमें, वैसे बहुत अच्छे लगते हो, बट ऐसा क्या करें? मैं अब आपको कुछ साल 2-3 साल से देख रहा हूँ, आपका ऑपोजिशन मतलब कोई है ही नहीं। पहले आप आते हो, मेंटली जीत जाते हो चिल्ला के, फिर टेबल पे आके आपकी फैंस आपको जिता देते हैं और आपके बाइसेप्स से आप ऐसे जीत जाते हो। तो क्या करें इंडिया में जो एक सचिन गोयल को टक्कर देने वाला पैदा हो जाए? अभी देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी ऑडियंस को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा इतना सपोर्ट करने के लिए। वेल, लेकिन सचिन एक ये है, वो जो आप दहाड़ते हो ना आते ही वो एक बार करके बताओगे? रुको एक सेकेंड। जब मैं 3, 2, 1 गो बोलूंगा तब, ठीक है? कैमरा में देखो सामने, पूरे इंडिया को वो इंटेंसिटी दिखना चाहिए। 3, 2, 1। ये आदमी भी क्या करे? थैंक यू सो मच सचिन। बैक टू यू इन द कमेंट्री बॉक्स। हम भाग रहे हैं यहाँ से। सचिन की दहाड़ तो हमें देखने को मिलती ही रहेगी प्रो पंजा लीग में। इस देखिए किस तरीके से सोनू ने पीछे खींच के बैक प्रेशर लगाने की कोशिश की थी, लेकिन अपनी उंगलियों से, अपनी कलाई से मैच को अंदर घुमा लिया एक हुक में, और हुक में ही जीते हैं सचिन गोयल। वहां पे उनको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल, खासकर जब वो अपने ऑफेंसिव हुक में और अटैकिंग मोड में आ जाते हैं। देखिए पीछे की ओर खींचने की कोशिश करते हैं सोनू, लेकिन उंगलियों के दम से जकड़ के हुक में घुमा लेते हैं मैच को, और उसके बाद तो देखते भी नहीं अपने ओपोनेंट और अपने हाथ की तरफ। पता है पिन पैड की दिशा कहां पर है, सीधा वहीं ले जाते हैं। बाइसेप्स देखिए बाइसेप किंग के, और स्कोर्स इस मैच के बाद कुछ इस प्रकार है। अगला मैच ब्रेक के उस पार। पंजा लीग।